हेलो, मैं शिखा मैथ की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम। कल हमने आपका +1 की क्लास का सेट का चैप्टर हमने शुरू करा है। उसकी हमने 1.2 तक की एक्सरसाइज जो थी सॉल्व करी थी और हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था अबाउट सबसेट। ठीक है, तो हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसेट के एक टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कल छूट गया था। सबसे पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमारा एक टॉपिक था जो कि सबसेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रह गया था, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। पावर सेट। पावर सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सबसेट की कलेक्शन होती है। जब हम सभी सबसेट को एक सेट में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। जैसे कि मेरे पास में एक कोई सेट है 1 और 2 का, एंड बी कुछ भी है, मैंने ले लिया है 5 मीन्स नल सेट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसी को हम इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, बट आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। और तीसरा कोई भी सेट आप ले लीजिए। चलिए मैं ले लेती हूँ 1, 2 और 3। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, मैं कोई एक अनदर सेट कंसीडर कर रही हूँ जिसका नाम है U मीन्स यूनिवर्सल सेट भी होता है। तो U ले लीजिए, B ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैं ले रही हूं D। ठीक है, D के अंदर मेरे जो सेट हैं वो आएंगे 1, 2 और 3। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब मैंने कल आपको ये बताया था कि जो आपका नल सेट होता है, ये मीन्स कि जो 5 रहता है वो हर किसी सेट का सबसेट होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं इस सेट की, तो क्या ये 5 इसका सबसेट है? क्या ये B जो सेट है वो इसका सबसेट है? यस, तो हम लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ D, क्योंकि 5 भी जो होता है वो हर किसी का सेट होता है। 5 एक सबसेट की तरह काम करता है। उसके बाद अगर हम A को देखें तो A के जो एलिमेंट है वो B में है, D में है, तो मतलब हुआ कि A इज द सबसेट ऑफ D। क्लियर बच्चों? उसके बाद आता है C में है 1, 2, 3, तो मतलब सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो हमारे D के अंदर हैं। तो ये इसका ये भी मतलब हुआ कि C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ D। तो इस केस में जो हमारा D है जिसके अंदर 1, 2, 3 सभी एलिमेंट आ गए हैं, ये क्या है? पावर सेट। क्या है बच्चों? ये पावर सेट मीन्स कि जब आपके सभी के सभी सबसेट किसी भी सेट के अंदर चले जाएंगे, या कलेक्शन ऑफ द ऑल द सबसेट इज नोन एज पावर सेट। अब हम इस पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? P से। मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ। लेट कंसीडर A इज इक्वल टू, मैंने कोई सेट ले लिया है 1, 2, 3 और 4। क्लियर है बच्चों? अब मुझे कहा जाता है कि इसका पावर सेट लिखिए। क्या लिखना है मुझे? इसका पावर सेट। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे हम? P एंड A से उसको डिनोट करेंगे। क्लियर? अब आगे कैसे लिखेंगे? मैंने अभी बताया कि जो 5 रहता है वो हर किसी का सेट होता है। 5, क्लियर? 1, 2, ये जो हम अंदर करली ब्रैकेट जो लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 एक सबसेट बन सकता है, 1 भी एक सबसेट बन सकता है, 2 भी एक सबसेट बन सकता है। तो इसकी वजह से हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं। अब नेक्स्ट आएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4। अब और बताइए और क्या हो सकता है? क्या 1, 2 इसका सबसेट बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1, 2 भी है। आगे आएगा आपका 2,3 भी इसका सबसेट बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में 3,4 भी क्या है? इसका एक सबसेट बन सकता है। एक और आपका सबसेट बन सकता है, क्या है वो? 4,1 या 1,4। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये 2, 2 में तो बना लिया, अब आपके 3, 3 में भी बन जाएंगे 1, 2, 3। क्लियर है बच्चों? और सोचिए क्या बन सकता है? 3, 2, 4।
क्लियर? आपको रिपीट नहीं करनी है। रिपीट मीन्स कि आप ऐसा लिख दोगे कि 3 2 1 एंड 1 2, ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट हैं वो एक ही बारी में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा 1 रिपीट नहीं हुआ तो ये एक नया सेट बन गया है, एक नया सब सेट बन गया। आपको रिपीट नहीं करने। अब आप और सोचिए कि और क्या बन सकता है। 1 2 3 बन गया, 1 2 3 2 3 4 एंड 4 3 3 एंड 1। क्लियर है बच्चों? यहां तक पता चला आपको? और उसके बाद एक और जो हमारा सबसेट बन के आएगा लास्ट 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है सभी के सभी पावर सेट के अंदर आएंगे। ये हमारे सबसेट है जिसमें हमने क्या किया है, इसी सभी सबसेट की कलेक्शन करी है। इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, पावर सेट है। क्लियर? अभी इसको हम चेक कैसे करेंगे कि जो मैंने सबसेट लिखे हैं वो पूरे उतने आएंगे, मतलब कि उतने ही होंगे, कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। तो उसको भी चेक करने का एक रूल है हमारे पास में, जहां पे हम लिखेंगे कि जो m है, m या n कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। n इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या रहेगा बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? अभी हमें निकालना है NPA। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसका रूल रहेगा 2 की पावर n या m, आप कुछ भी ले सकते हैं, n ले लीजिए, m ले लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि n क्या है और m क्या है। क्लियर? अब जैसे मेरे पास में कोई भी पावर सेट, जैसे मैं a लिख रही हूं और उसके मेरे 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2 एलिमेंट है। अब मुझे नंबर ऑफ पावर सेट निकालें कि कितने आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 तो हमारा एज इट ही रहेगा। और जो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, पावर लगा दीजिए n। तो इस केस में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स कि 4 जो है वो हमारे सब सेट निकल के आएंगे इस सेट से। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में लगा है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास में पावर सेट का जो टॉपिक था कल नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने अभी आपको ये करवाया है। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक, कल हमने जो सेशन लिया था उसमें हमने ये सीखा था कि किस सेट को हम सबसेट कहते हैं, किस सेट को सबसेट नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमने ये चीज पढ़ी थी कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर सभी सेट आ जाते हैं। अगर मैं कोई एक डी सेट लिख रही हूँ तो ए बी सी जो है वो एज ए सबसेट काम करेंगे और ए बी सी जो होंगे वो डी के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि डी जो है यूनिवर्सल सेट है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। आपका सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहले आप स्टेटमेंट चेक करिए, देखिए क्या लिखता है कि ये वाला और ये वाला जो है कि आपको एक दूसरे के सबसेट लग रहा है, एक दूसरे का नहीं, सॉरी, फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट लग रहा है। सबसेट कौन सा होता है? जो एक बड़े से सेट से छोटा सा सेट निकल के आता है उसको सबसेट कहेंगे। तो हम अगर हम चेक करें 2 3 4 देन 2 3 4, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसका सबसेट है। क्लियर है? अब सेकंड स्टेटमेंट हम देखेंगे कि a, b, c डैश b, c, d। तो क्या a, b, c इसका सबसेट है? ध्यान से देखिए, ए बी सी इसका सबसेट है। इस केस में बी सी तो है, बी सी भी है, लेकिन ए आपका नहीं है, तो फिर ये तो सबसेट होगा ही नहीं। तो ये जो होगा इसका सबसेट नहीं होगा। हमारे पास में सबसेट कौन होगा? जिसके पूरे के पूरे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर आएंगे। जब एक भी एलिमेंट अगर मिस होगा तो वो हमारा सबसेट नहीं है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि x इज ए स्टूडेंट, x कोई स्टूडेंट है ऑफ द क्लास +1 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, x क्या है? कोई भी स्टूडेंट है आपकी +1 की क्लास का स्कूल के अंदर, एंड x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या ये इसका सबसेट है?
ठीक है, ये देख लीजिए पूरा स्कूल है आपका, सपोज करिए पूरा का पूरा क्या है, स्कूल है। तो स्कूल में आपकी +1 की भी क्लास है, +2 की भी क्लास है, इस तरीके से बहुत सी क्लासेस है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट है वो आपकी +1 की क्लास का है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? होगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है स्मॉलेस्ट पार्ट है आपके स्कूल का, तो ये आ जाएगा हमारा यस, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास +1 ऑफ योर स्कूल इज द सबसेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, एंड सेकंड हमें कहा जाता है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। देखिए प्लेन आपका क्या रहता है, 3 डायमेंशन रहता है, वी नो दैट। ठीक है, उस प्लेन में 2 डायमेंशन आता है, 3 नहीं आता है। वो आपका स्पेस में आता है। ठीक है, प्लेन में आएगा आपका 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? अब इसके अंदर हमारे पास में ये बोला जा रहा है कि एक जो है वो सर्कल बन रहा है, इसी के अंदर आपकी 2 एक्सिस में यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया है। क्लियर? अब दूसरी तरफ कहता है कि सेम प्लेन में एक सर्कल बन रहा है लेकिन रेडियस दे रखा है 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस मुझे 1 यूनिट में मैंने बना दिया है, कुछ भी डिस्टेंस लेके 1 यूनिट में बना दिया है। तो अब आप चेक करोगे तो क्या ये वाला जो सर्कल है इसका आपका सबसेट होगा, इस सर्कल का सबसेट होगा? ये जो बड़ा सर्कल है इस स्मॉल सर्कल का सबसेट होगा? नहीं होगा। अगर हमसे ये पूछा जाता कि ये वाला जो सर्कल है इसका सबसेट होगा तो होगा, अगर इस स्टेटमेंट में पूछा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया आपको कि क्यों इसका सबसेट नहीं है? क्योंकि वो सर्कल हमारा छोटा है और ये सर्कल भी एक रेडियस के साथ में दे रखा है, लेकिन जो पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। ये बोला गया है कि प्लेन के अंदर एक सर्कल है, पता नहीं कितना बड़ा है, हमें नहीं उसका पता, लेकिन इसका सबसेट ये नहीं हो सकता, ये इसका सबसेट हो सकता है। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि x इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये भी हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर बच्चों? चलें आगे। ओके, देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में कि x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन, तो आप सोचिए जरा ध्यान से कि क्या ये इसका सबसेट है? ट्राइंगल में हमारा इक्विलेटर सभी साइड्स इक्वल हैं, एक आती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक आती है जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं, तो वो सभी किसके पार्ट है? ट्राइंगल के पार्ट है। तो ये जो इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, यस इज द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो ये आएगा इसका सबसेट। और ये जो है आपका क्वेश्चन, ये मैंने कल ही आपको बताया था कि इवन नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ एन इंटीजर, बिकॉज इंटीजर जो होता है जिसके अंदर हमारी माइनस की टर्म भी आती है और प्लस की टर्म भी आती है। क्लियर है बच्चों? तो यस, नेचुरल नंबर जो होगा इसका सबसेट होगा, और इंटीजर्स को हमने क्यू से डिनोट किया। क्यू से डिनोट नहीं करते, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड से इसको डिनोट करेंगे। जेड से डिनोट करते हैं इसको, इंटीजर को, इसको करते हैं एन से, और ये इसका सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि वेदर द स्टेटमेंट कौन सी आपकी ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए लिख रखा है कि a, b इज नॉट सबसेट ऑफ b, c एंड a। देखिए ध्यान से देखिए जरा, a, b इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, a। तो a भी यहाँ पे भी है, a भी यहाँ पे भी है, तो ये तो इसका सबसेट है। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी सही थी, लेकिन सबसेट होता तब सही थी, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी हमारी? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि a, b इज द सबसेट ऑफ a, b, c।
या इन्होंने सी पहले लिख दिया या बी पहले लिख दिया तो वो कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी जो होगा इसका सबसेट ये होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए कि ए ई दो हमें ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। जो भी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी सबसे पहले हम उसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन किसका सबसेट है। तो पहली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखी है ए कॉमा ई, और दूसरी हमें दे रखी है कि इज द सबसेट ऑफ द एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ एंड यू। तो ए ई जो है वो इसके भी मेंबर है, मीन्स कि इसका सबसेट होगा। तो यस, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। अगला देखिए 1, 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो है क्या ये इसका सबसेट, देखिए जरा, वो सबसेट है। मैंने आपको बार बार कहा है कि सबसेट जो होगा उसका ये मतलब है कि उसके सभी के सभी एलिमेंट हमारे एक बड़े से सेट के अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब है कि वो उसका सबसेट होगा। अगर आपके एलिमेंट इक्वल है तो एलिमेंट आपके बराबर होने चाहिए, क्लियर, सेम होने चाहिए, तब भी उसका वो सबसेट बन जाएगा। बट इस केस में ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट में है कि A इज द सबसेट ऑफ A, B, C। बताइए, देखिए जरा ध्यान से, जरा सोचिए मन में कि क्या A जो है हमारे पास में A, B, C का सबसेट है या नहीं है। A, B, C का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। क्लियर। आगे देखिए, एक इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमें डाल दिया कि A को जो है एक सेट सबसेट है एंड A, B, C। क्या ये A इसको बिलोंग कर रहा है, क्या ये A जो है इसको बिलोंग कर रहा है, तो कर तो रहा है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न लगे पर कर रहा है, ट्रू है। पर इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि उसको लिखने का तरीका अलग होता था। जैसे कि ये किसी A का अगर मैं बात करूं तो इज इक्वल टू आप इसको A रख लीजिए, सपोज करिए, ठीक है। तो A पूरा का पूरा जो सेट है, सब सेट जो है वो उसको बिलोंग करता है, तो ये ट्रू हमारी स्टेटमेंट बोली जाएगी, ठीक है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड 36। तो बना लीजिए सेट, ये दोनों हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट बनाइए, इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको लेस देन 6, तो कौन से इवन नेचुरल नंबर होंगे, 2, 4, बस इतने ही होंगे, 6 तो लेना ही नहीं है ना। दूसरा है कि x इज ए नेचुरल नंबर्स विद डिवाइड 36, जो मतलब 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 को तो पता नहीं कहाँ तक डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो 2 उसको 36 को डिवाइड कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 भी कर सकता है। उसके बाद और कौन सा डिवाइड करेगा, सोचिए जरा, जो 36 को डिवाइड कर दे, 9, मतलब चलता चलेगा, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। तो 2, 4 जो है वो इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, इसका एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। चलें आगे देखिए, आपको ये बताना है कि कुछ इन्होंने हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि ये अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। ओके 1 2 3 ओके। तो देखिए यहाँ पे लेट ए सेट है कोई 1, 2 एंड करली ब्रैकेट के अंदर ये 3, 4 लिखने का क्या मतलब है कि ये एक सेट है, ये कैसे पूरा का पूरा सेट की तरह काम कर रहा है या सब सेट है इसका। तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है 3, 4 एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि 3, 4 जो है इज द सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए
क्या ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है? हाँ जी, ये इनकरेक्ट है हमारी, क्योंकि ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, जब हम कोई भी सेट लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हैं, और जब मुझे इसका सबसेट बताना होता है तो मैं लिखूंगी कि 3, 4 को उसमें से छांट के लिखूंगी कि हाँ जी इसका सबसेट है, तब ये करेक्ट होता। जब ये 3 और 4 इस फॉर्म में होता तब ये करेक्ट था, लेकिन 3, 4 जो है वो एक अलग फॉर्म में दे रखा है, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे कि क्या है, तो इसके में डबल टाइम हमारी करली ब्रैकेट लगेगी, तब लिखा जाएगा कि सबसेट इसका ए का है, तब ये जो स्टेटमेंट होती क्या होती? करेक्ट होती। क्लियर है बच्चों कि इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 3, 4 है वो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही सेट के अंदर है, जो कि एक ही एलिमेंट की फॉर्म है, जो कि ये दे रखी है हमें, तो ये हमारी इनकरेक्ट है। क्लियर? अब आगे देखिए कि 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए को, ध्यान से समझिएगा। 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए को, तो क्या ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है? सोचिए जरा, क्या ये आपकी स्टेटमेंट जो होगी करेक्ट होगी? यस, ये करेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि हम वहां पे लिखते थे कि जैसे मैंने कोई एक सेट बना लिया ए बी सी करके इज इक्वल टू ए करके, तो हम उसमें लिखते थे कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो ये वही चीज तो लिखी गई है, बस इसमें फर्क ये है कि जो एलिमेंट है वो हमारा करली ब्रैकेट में है, तो जब ये करली ब्रैकेट लग जाएगी तो ये इस तरीके की बनेगी, तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हम अभी जिसकी मैंने बात करी कि डबल टाइम जब आएगा तो वो हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो 1 क्या ए को बिलोंग कर रहा है? 1 ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 जो है इसके अंदर आ रहा है। क्लियर? 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। है सबसेट? नहीं है। जब भी हम कोई भी सबसेट लिखेंगे तो ध्यान से इस चीज को समझो कि सबसेट हमेशा करली ब्रैकेट में ही होगा। ये तो एक एलिमेंट है, ये तो सबसेट हुआ ही नहीं। सबसेट कब होता? जब मैं इसी 1 को इस फॉर्म के अंदर लिखती तो ये एक सबसेट होता, बट ये सबसेट नहीं है, ये 1 है, तो ये इसका सबसेट कैसे होगा? ये तो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या करता है? आपका बिलोंग करता है, ना कि सबसेट बताता है। ठीक जी, आगे देखिए 1, 2, 5 एक सेट उन्होंने सबसेट तैयार करके दिया है कि क्या ये किसका सबसेट है? तो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट है ना। यहीं से तो उठाए, 1 उठाया, 2 उठाया, फिर 5 उठा लिया, तो एक सबसेट तैयार कर दिया जो कि ए का सबसेट है। क्लियर? अब अगेन फिर से वही आता है कि 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, मैंने अभी आपको बोला कि जब भी हमें एलिमेंट्स लिखने हैं इन बिलोंगिंग के अंदर, तो हमारी जो करली ब्रैकेट्स होती हैं हम उनको नहीं लिखते हैं, करली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, अकेले आपके क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स लिखेंगे। 2, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी क्या है? गलत है। अगला देखिए 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, 1 जो है इसका सबसेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए द 5 इज बिलोंग्स टू ए। 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो क्या इसको बिलोंग करेगा 5 ए को? बोलिए। 5 इज अ नल सेट। ठीक है, उसको या तो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे या तो 5 से उसको मेंशन करोगे, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये इसको बिलोंग करेगा। करेगा भी, नहीं भी करेगा, मतलब करेगा, मेरे हिसाब से तो करेगा, क्योंकि 5 तो होगा ही होगा जब भी हम उसका सेट या पावर सेट उसका बनाते हैं। ठीक है, और ये भी, ये आई थिंक ये इनकरेक्ट है एंड ये करेक्ट है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नो 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 नो, वेट वेट वेट, ओके, देखिए ये इसका सबसेट नहीं है। ओके ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा, देखिए कितना कंफ्यूज इन्होंने हमें कर रखा है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो नल सेट होता है वो हमारा करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है,
करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो वो नल सेट होता है। या तो इस तरीके से हम नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम फाई से करते हैं, तो ये तो हमारा नल सेट होगा ही नहीं, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। एंड जो फाई है वो हमारा नल सेट है, या तो हम करली ब्रैकेट करके लिख देते या तो फाई करके लिख देते, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है। और बिलोंगिंग की बात करें तो फाई जो होगा एक एज ए एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो वो भी हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई आपको डाउट है तो देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि नल सेट क्या है और आपका फाई क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, तो क्योंकि चीज ही ऐसी है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि जब हम अकेला फाई लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं फाई लिख दूंगी, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने सोचा कि यार फाई तो चलो नल है तो मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, तो वो आपका नल सेट नहीं होगा, वो कोई ना कोई सेट बन जाएगा विद द एलिमेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, सबसेट हमें लिखने हैं इसके। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपने क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं, सभी जो भी आपके सेट है। जो भी आपके सबसेट है। ओहो, ठीक, तो पहला हमारा सेट है यहां पे ए। तो ए जो है एक सेट है, तो इसके सबसेट हमें लिखने हैं, तो मैं लिखूंगी फाई, जो कि एम्पटी सेट है, वो हमेशा किसी ना किसी का सबसेट, फाई जो है सभी का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा ए। क्लियर, तो ये जो होगा हमारा सबसेट होगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसेट अगर ये तो मैंने पावर सेट में लिख दिया, अगर आपको लिखनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ए का जो सबसेट है वो क्या होगा, एक तो फाई होगा, क्लियर, दूसरा क्या होगा, खुद ए ही होगा, ठीक है, कि ए भी है और फाई भी है, तो ये इसके क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी कोई गलत नहीं था कि मैंने उसमें सभी के सभी जो सबसेट थे एक ही सेट में इंक्लूड करके बता दिए थे, तो उसके जो सबसेट हम कैसे लिखेंगे, फाई कॉमा करली ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मैंने अलग अलग करके लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इसको अगर हम बढ़ेंगे तो ये आपका पावर ऑफ सेट बन जाएगा। क्लियर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पावर सेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोमा बी। तो आप सोचिए इसके क्या सेट बन सकते हैं, सब सेट बन सकते हैं। सबसेट इसके क्या बन सकते हैं, देखिए जरा, एक बनेगा आपका करली ए, क्लियर, एक आपका बनेगा बी, क्लियर, एक आपका बनेगा क्या, ए कोमा बी, और एक तो आपका रहता ही रहता है, वो क्या है, फाई। क्लियर, क्या रहता है, फाई लिख दीजिए, या फिर आप करली ब्रैकेट के अंदर उसको खाली छोड़ दीजिए, तो ये चार सेट हमारे बनेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चले कि 4 ही जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए, ज्यादा तो नहीं बनेंगे कहीं। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, आपने पहले इसके एलिमेंट काउंट करने, ठीक है। हमारा रूल रहता है 2 की पावर m। क्लियर, m जो है यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट, या उसको n से डिनोट करिए या m से डिनोट करिए। तो आपने काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2, पावर 2 लगा दीजिए, एंड 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। द रिजल्ट इज 1 2 3 एंड 4। क्लियर बच्चों,
चल गया पता। जब हम क्या करते हैं, सभी सब सेट को एक सेट के अंदर इकट्ठा करके लिखते हैं, उसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, सॉरी पावर ऑफ सेट कहते हैं। और जब हमने ये चीज जो लिखी है ये भी सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि इसमें हमने उसको एक सेट के अंदर नहीं लिखा है, इसमें हमने अलग अलग मेंशन करा है कि इसका सबसेट ये भी हो सकता है, बी भी इसका सबसेट हो सकता है, ये तो इसका सबसेट है ही है, और 5 भी इसका सबसेट हो सकता है। क्लियर। अभी हमें ये नहीं कहा गया है ना कि पावर ऑफ सेट बनाइए, हमें ये बोला गया है कि आप उसके सब सेट लिखिए, तो इसी वजह से हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है 1, 2, 3। अब बनाइए इसके सबसेट। पहले तो 1 बनेगा जी, ठीक है, दूसरा 2, एक 3 और 1, 2, ठीक है, 2, 3, 2, 3 एंड 2, 3 के बाद 3, 1। अभी ये नहीं सोचना है कि 3, 1 एंड 1, 3, तो फिर एलिमेंट वही लिखे जा रहे हो ना, आप आगे लिखो या पीछे लिखो, बात तो एक ही है। तो उसको हमने वैसे नहीं लिखना है, एलिमेंट को चेंज करके लिखना है कि 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड लास्ट जो सबसेट बनेगा हमारा 1, 2, 3। क्या इसमें कुछ मिसिंग है? अभी जो मैंने ये सबसेट बनाए हैं, क्या इसमें कुछ मिसिंग है? देखिए जरा, मिसिंग है इसमें मिसिंग क्या है? 5। क्लियर। अब चेक कैसे करेंगे, जो मैंने नंबर ऑफ निकाले हैं सही निकाले हैं, तो वही आपका रूल, क्या रूल है कि 2 की पावर m, वेयर m जो है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी? देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, देन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो गए बराबर। तो इसको चेक करने का भी ये रूल हमें दे रखा है। कई बार ये मल्टीपल को उसमें आ जाते हैं, क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि आपको एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, फिर ये कहा जाता है कि प्रॉपर इसमें सबसेट कितने बनेंगे, तो आप ये रूल लगा के उसका डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट आता है 5। अब जो लिखा है, ये 5 जो लिखा है, ध्यान से देखिए, क्या 5 एक सेट की फॉर्म में है? क्या 5 एक सेट की फॉर्म में है? नहीं है। एक सेट कब बनता है? जब हम करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिख दे, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, तब हम इसको कहते हैं सेट। और सेट कौन सा होता है? ये सिंगल सेट होता है, ये सिंगल टोन सेट भी कहते हैं उसको, कि जिसमें अकेला एक ही एलिमेंट होता है, उसको सिंगल टोन सेट कहते हैं। इस केस में जो ये 5 है, ये एज ए नल सेट है। क्लियर। इट मीन्स कि 5 इसमें कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या सेट बनाओगे? जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या? तो इसके सबसेट नहीं बन सकते। चलिए आगे देखिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्या निकाले हैं? सभी सबसेट निकाले हैं किसी भी सेट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स लिखेंगे हम, मीन्स कि आपका ओपन में जाएगा या क्लोज में जाएगा। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लेस देन तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? लेस देन, तब हम सिर्फ आपका ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर। इस तरफ से क्या रहेगा? ये ओपन। और जब हम क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल का साइन या ग्रेटर देन इक्वल का साइन चलेगा, तो उसको इस तरह ब्रैकेट से हम क्लोज कर देंगे। मीन्स कि इंटरवल क्या है? आपका क्लोज्ड है। इंटरवल इज क्लोज्ड। क्लियर। अब जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि x इज रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन किस किस के बीच में जा रहे हैं? -4 लेस देन x एंड लेस देन इज इक्वल टू 6। तो इंटरवल क्या लिखूंगी मैं? अब इस तरफ का मुझे साफ पता चल रहा है कि चला जा रहा है, ये आएगा आपका ओपन में। एंड -4 भी इसी के ही अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि वो चला जा रहा है, वो स्टॉप नहीं है, कोई उसका स्टॉपिंग पॉइंट नहीं दे रखा है। एंड कोमा 6 विद क्लोज्ड इंटरवल के साथ। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ कि इंटरवल दे रखा है कि x belongs to R means real number and -12
लेस देन x लेस देन -10, करली ब्रैकेट के साथ में उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे इंटरवल में लिखना है, तो मैंने कहा है कि जब इक्वल का साइन लगेगा तभी हम उसको क्लोज करेंगे, अदरवाइज ओपन ही ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका आंसर आएगा -12 विद ओपन ब्रैकेट के साथ एंड कॉमा -10 एंड क्लोज भी विद ओपन इंटरवल के साथ। क्लियर? अब इसी को मुझे क्लोज करना होगा, तो मैं कब क्लोज करूंगी? जब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूंगी, तो ये ब्रैकेट जो बन जाएगी क्लोज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अगेन कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड 0 इज लेस देन इज इक्वल टू x एंड कॉमा 7। इसका आपको क्या लिखना है? इंटरवल सेट करना है कि मतलब ओपन है, क्लोज है, बोथ आर ओपन इन द साइड, या फिर क्लोज है, कुछ भी है, तो वो हमें सेट करने हैं। तो पहला आ जाएगा 0। अब 0 की इस साइड पे क्या आ गया है? इक्वल का साइन, तो ये बन जाएगा क्लोज हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा कॉमा 7 और ये ओपन ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि इस तरफ से जो है वो चला जा रहा है। देखो x जो है, अभी बोला गया है कि x जो वो 7 से छोटा है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि x जो वो 7 से क्या है? स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो इस तरफ है, मीन्स कि ग्रेटर में क्या आएगा? 8, 9, 10 वो चला जा रहा है, मतलब उसके बीच में आना चाहिए, इसी के यहीं तक आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट इस तरीके से इसको लिखेंगे। आपको अभी पता नहीं चल रहा है, मैं दोबारा से इसको बताती हूँ कि इन्होंने बोला क्या है कि जो हमारा 7 है, वो जो x है वो हमारा लेस एज कंपेयर टू 7 है। तो हमारा जो आंसर आएगा 7 विद ओपन ब्रैकेट के साथ ही इस तरफ से ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है, और इस तरफ हमारा क्लोज है कि x की जो लिमिट है वो इसके और इसके, मतलब यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, बट इस तरफ से बढ़ी जा रही, इस तरफ से चली जा रही है, इसके उसमें रहना चाहिए। तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? अगला है जैसे हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि x जो है अगेन बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड 3 कॉमा लेस देन इज इक्वल टू x एंड लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा दोनों तरफ से क्या आएगा? क्लोज आएगा। क्लियर? दोनों तरफ से क्या आएगा? क्लोज आएगा कि ना तो वो 3 से ज्यादा जाएगा ना 4 की उस तरफ जाएगा, बस यहीं पे जाके वो रह जाएगा और इससे आगे नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वी नो अबाउट द सेट बिल्डर फॉर्म कि जब हम किसी भी रोस्टर फॉर्म को या एलिमेंट को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस केस में हमारे पास में है -0, ये आ गई आपकी ओपन ब्रैकेट। क्लियर? तो इंटरवल अब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? जैसे अभी पीछे लिखा था कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, बट इंटीजर इज द ऑल्सो सब पार्ट ऑफ द रियल नंबर, दैट्स वाई हम उसको रियल नंबर ही लिख रहे हैं। रियल नंबर है, ठीक है, हाँ रियल नंबर है एंड कोमा -3 लेस 0, सॉरी x एंड लेस देन 0। तो ये इसका इंटरवल आएगा, तो इसका आंसर ये होगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। किसकी? इसकी जो ऊपर हमने लिखा है, ये हमारी क्या आ गई है? एक तरह का इंटरवल है बट रोस्टर फॉर्म है। एक तरह का इंटरवल है बट रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड कराए गए तो उसकी स्टेटमेंट हमने ये बनाई है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जैसे 6 एंड 12 है तो उसमें आपका लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू लग जाएगा। और उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे 6, 12 है। अब लास्ट इसका जैसे क्वेश्चन है ये, तो ये वाला करके मैं बताती हूँ आपको। क्लोज ब्रैकेट के साथ में -23, 5 एंड ये भी हमारा ओपन में है। तो ये क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड इंटरवल के सेट करेंगे हम कोमा -23 लेस x एंड लेस देन 5। ये हमारा करली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है कि द व्हाट द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ द राइट ट्राइंगल एंड सेट ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए हमारे पास में जो यूनिवर्सल सेट जो होता है, इसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर सभी आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी आ रहे हैं, जो भी हमारे रह गए हैं या कुछ भी है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। अब हमारे पास में ये कहा गया है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल हमारी इस तरीके से बनती है, चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो। एक एंगल आपका 90 का रहता है, वी नो दैट, ओके। और दूसरा हमें बोला है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल्स बनाने, विच मीन्स दैट कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। तो वो किसका सब पार्ट है? किसका सब पार्ट है? ऑल द ट्राइंगल का। जब हम इसका यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी ट्राइंगल लिख देंगे, जिसमें हमारी आइसोसेल्स आ जाएगी, राइट एंगल आ जाएगी, एक और इक्विलेटरल आ जाएगी, सभी आ जाएंगी, तो इसी का सब पार्ट है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी की सभी जो भी ट्राइंगल है वो लिख देंगे, तो वो इसका सब पार्ट बन जाएगा। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल इसका सब पार्ट है और उसका ये सेकेंड पार्ट भी इसका सब पार्ट है, तो वो हम उसको प्रपोज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि गिवन द सेट A, 3, 5, V सेट है 2, 4, 6 एंड C है 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set for all these 3 सेट A, B, C and C। आपको तो फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा जो है उसका यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे A के एलिमेंट। लिखिए यहाँ पे A के एलिमेंट आएंगे 1, 3, 5। क्लियर बच्चों। B के एलिमेंट है 2, 4, 6। क्लियर बच्चों। C है हमारे पास में गिवन है 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब आपको करना क्या है कि एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट ढूंढना है जो इन तीनों को सबसेट की फॉर्म में देख सके। मतलब ये जो तीनों हैं उसके आगे क्या रहे? सब सेट रहे। तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है हमें, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया वो दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी देखिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो फर्स्ट हम देखें A, तो A इज द सबसेट ऑफ 1, मीन्स कि इसका 1 का पार्ट है ना जी, क्योंकि इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। इसमें 1 है, 3 है, 5 भी है, तो इसका सबसेट हुआ। क्लियर। दूसरा है हमारे पास में 2, 4, 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। इसका मतलब कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नंबर 1। क्लियर। C जो है 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन ये तो हमारा सेट है 6 तक है, 8 तो नहीं है। तो इसका मतलब कि C जो है वो हमारा इस नंबर 1 का सबसेट नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये तो ऐसे यूनिवर्सल सेट काम करेगा ही नहीं। यूनिवर्सल सेट में हमें वो सब एलिमेंट चाहिए जो कि A के पास भी हैं, B के पास भी हैं और C के पास भी हैं। अब इस सेट में A और B वाले तो एलिमेंट थे लेकिन C के एलिमेंट नहीं थे, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट उसने लिखा है B पार्ट 5। तो 5 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है? 5 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 5 हमारे पास में क्या रहता है? नल सेट। 5 क्या रहेगा? नल सेट। तो नल सेट मीन्स कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल खाली है, तो वो तो फिर चलेगा नहीं ना, ये तो फिर ऐसे यूनिवर्सल सेट काम करेगा नहीं। इसके अगला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, उसमें हमारा 0 to 10 टर्म्स दे रखी है। चलो इसे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 0, 1, 2, 10 तक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर। अब फिर से वैसे चेक करिए कैसे कि A को देखिए, क्या A इसका नंबर 3 का सबसेट है? A इज द सबसेट ऑफ नंबर 3 है ना जी, क्योंकि 1, 3, 5 1, 3, 5 है। दूसरा है कि B इसका सबसेट है,
बी भी इसका सबसेट है नंबर 3 का। अब हमें चेक करना है सी, क्योंकि पहले में जो था सी उसका सबसेट नहीं था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल सेट नहीं हमने कहा था। तो देखिए 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो सी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ नंबर 3। इट मीन्स कि नंबर 3 इज वर्क एज अ यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ए के एलिमेंट भी गए हैं, बी के भी गए हैं और सी के भी गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में, ओके नेक्स्ट के लिए। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी। 1 पॉइंट आपकी जो 3 थी एनसीईआरटी बुक की, वो हमने पूरी सॉल्व करके आपको बताई है। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी लगा है कि डाउट है या कोई क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ पे पीछे नल सेट का था, फाई का था, अगर उसमें भी अभी तक आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे बता सकते हैं। कमेंट सेशन पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ से समझ में नहीं आया, तो दोबारा से बताएं। और आपने क्या करना है कि इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया की ऐप को डाउनलोड करना है, और ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके और इसी तरीके से हम आपको हेल्प दे सके। सो थैंक यू सो मच।